शुक्रवार की रात्रि करीब 9 बजे घोड़ासान उत्तरी पंचायत के मुखिया सह व्यवसायी संजीव कुमार जायसवाल के उर्वरक प्रतिष्ठान पर अचानक सादे लिबास में 2 से 3 चारपहिया वाहन से पहुंचे तथा कथित अधिकारियों ने आपराधिक गतिविधियों की तरह दिखने वाले घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान प्रतिष्ठान स्वामी के गैर हाजिरी में अचानक धावा बोलते हुए गार्ड को मारपीट कर भगाने के बाद परिसर में घुसते ही तांडव मचाना शुरू कर दिया। सीसीटीवी कैमरा तोड़ा, हार्ड डिस्क उठाया, कार्यालय का ताला तोड़कर पंचायत के अभिलेखों को उठाया, कागजात फाड़े, चेकबुक फाड़े, लोहे के बड़े बड़े रॉड से गोदाम का ताला तोड़ने की कोशिश की गई और सभी दराजों के सामान को उलट पुलट कर दिया गया। दूसरे शब्दों में कहें तो छापामारी के नाम पर जिस संदिग्ध क्रियाकलाप को अंजाम दिया गया है उस कृत्य को कोई भी सभ्य समाज स्वीकृत नहीं कर सकता है तथा कथित सेलटेक्स अधिकारियों के आने की अफवाह मात्र से शुक्रवार को घोड़ासान में ट्रेड लॉकडाउन की स्थिति देखने को मिला। सेंट्रल जीएसटी टीम के अफवाह पर आधे से अधिक दुकानें बंद रहीं। व्यापारियों में हड़कंप और दहशत का माहौल नजर आया। बगैर किसी आधिकारिक पुष्टि अफवाह का आलम यह रहा कि शहर सहित आसपास के क्षेत्र की दुकानें भी बंद रहीं। व्यवसायियों में असमंजस की स्थिति देखी जा रही थी। दिन भर के असमंजस के बाद रात्रि करीब 9 बजे सेंट्रल जीएसटी की टीम और सेल टैक्स की टीम के आगमन की अफवाह के बीच अचानक हुई इस कार्रवाई से व्यवसायियों में रोष व्याप्त है और इस घटना की निंदा करते हुए कई गणमान्य लोगों ने बताया कि यह भयादोहन का एक तरीका हो सकता है। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स घोड़ासान के सदस्यों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और तत्काल उच्च स्तरीय जांच की मांग किया है ताकि जांच के बाद पारदर्शिता लाई जा सके और क्या यह घटना डकैती, लूट या उपद्रवी तत्वों की करतूत है, ये तो जांच के बाद ही पता लग पाएगा। लगभग 9 से 9:30 के बीच में ये पता चला नाइट गार्ड के द्वारा। ये घटना लगभग 9 बजे के करीब है, 10 मिनट आगे पीछे हो सकता है। तो यहाँ पे एक नाइट गार्ड रहते हैं, तो संजोग से 9 बजे वह खाना खाने के हिसाब से, हर आदमी का 9-10 बजे खाना खाने का टाइम हो जाता है, तो खाना खाने के हिसाब से अपना मेन गेट बंद करके वो निकल ही रहे थे। तब तक एक स्कॉर्पियो आकर रुका, उसमें से 4-5 लोग निकले और ये डर गए, इस पर हाथ बरसाने लगे, मतलब उसके कथनानुसार, और उसको लेकर के लोग अंदर आ गया। अंदर आया तो उसको एक क्षण में लगा कि कोई उपद्रवी टाइप का आदमी है, कोई प्रशासन का आदमी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि सब कोई सिविल में थे। तो यह ताला वगैरह तोड़ने लगे, तोड़फोड़ करने लगे, तो यह डर गया। तो डर गया तो वो अपना, कोई भी आदमी अपना जान बचाने के हिसाब से भाग जाएगा, तो जान बचाने के हिसाब से वो अपने खेते खेते अपना दौड़ करके निकल गया। कुछ देर के बाद में 1-2 गाड़ी और आया, तो बाद में प्रशासन, घोड़ासान प्रशासन का भी गाड़ी आया, ऐसा सुनने में आया। लेकिन हम लोगों को ऐसा कोई सूचना नहीं मिला और न चैम्बर को मिला और न ही यहाँ के जो मालिक है, ऑनर है संजीव जी, जो यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि भी है, मुखिया जी, न उनको कोई आधिकारिक सूचना मिली। और इस बीच में क्या किया गया कि वह जांच के हिसाब से पता चला, यहाँ पे आने पर ही देख रहे हैं कि शटर का ताला पूरा तोड़ दिया गया है। इसको उठाने का प्रयास किया गया, लेकिन सेंटर लॉक के कारण ये नहीं उठ पाया। ऑफिस का स्थिति देखे, एक वीडियो भी रात एक आदमी आकर बनाए हुए है यहाँ पे। तो यहाँ का जो सीसीटीवी कैमरा है वो सारा चीज़ तहस नहस कर दिया गया है। वो अंदर का जो दराज है कैश काउंटर का, वो सब टूट फूट कर निकला हुआ है। सारा जो वहाँ का लैपटॉप वगैरह चाहे जो भी रहा हो, अब हमको क्लियर जानकारी नहीं है कि क्या क्या था, ये जानकारी नहीं है, लेकिन एक नज़र में प्रतीत आ रहा है 2-3 चेक फटा हुआ भी फेंका हुआ है, कुछ चेकबुक भी गायब हो सकता है थोड़ा बहुत नगद भी हो। अब नगद क्या था ये भी हमको पता नहीं है। अब ऑफिस में और भी क्या था, लेकिन यह सब देखने के बाद में हमको ऐसा लग रहा है, एक चैम्बर के माध्यम से हम लोग ये समझ रहे हैं कि किसी भी व्यवसायी के साथ में इस तरीका का जांच नहीं होना चाहिए। अगर कोई जांच है, हम जहाँ तक जानते हैं, हम भी एक बिजनेसमैन है, यहाँ पे सारे लोग बिजनेसमैन हैं, लेकिन किसी के ऊपर प्रशासन का अगर शक है कि यहाँ अनियमित हो रहा है, तो प्रॉपर उसको सूचना देकर बुलाया जा सकता है। या अगर वो आ रहे हैं, आज औचक निरीक्षण में आ रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई नहीं है, अगर उनको ज़्यादा शंका लग रहा है कि ना हम अभी चेक करेंगे और नहीं कोई लग रहा है, तो यहाँ पे वो अपना एक ताला एक और मार देते, जाते बजाते प्रोपराइटर को इसकी सूचना मिलती, उसके कॉल होकर के आ करके सब लोग के सामने में जांच होता,
तो उसका तौर तरीका, उसका एक मैसेज व्यवसायियों में अलग जाता है। लेकिन जिस तरीका से तोड़ फोड़ हुआ है उससे यह समझ में आ रहा है कि यह प्रशासन तो नहीं हो सकता है। हमको ऐसा समझ में आ रहा है, क्योंकि प्रशासन पर, कानून पर हम लोग को भरोसा है और कानून के द्वारा ही पूरा राज चल रहा है। लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि भाई यह उपद्रवी का काम है। लेकिन कहीं तो समझने में आ रहा है कि बाद में प्रशासन भी यहाँ के आए हुए थे। तो किस टाइप का यह जांच था, किस टाइप का प्रशासन थे, क्या नौबत आ गई कि इस तरीका का तोड़ फोड़ हुआ। मतलब इससे हम लोग बहुत मतलब आक्रोशित है। और यहाँ का जितना भी व्यवसायी है, व्यवसायी संघ इसका विरोध करती है, इस तरीका का जांच का विरोध करती है। और बाकी हमारे भैया, ये संस्थापक अध्यक्ष रंजीत भैया आपको कुछ बोलेंगे। देखिए, हम लोग का ये कहना है कि किसी भी तरीके से, किसी भी जांच से अगर किसी अनियमितता की सूचना प्रशासन को मिलती है तो वो एकदम आराम से वो जांच कर सकता है उसका। लेकिन जांच, यहाँ जो घटना हुई है और जिस तरीके से जो वीडियो वायरल हो रहा है यहाँ का, और देखा गया है, हम लोग यहाँ आए हैं तो सारे सीसीटीवी कैमरा को जो क्षतिग्रस्त किया गया है, तो ये किसी एंगल से ये आधिकारिक जांच की तरफ संकेत नहीं कर रहा है। हम लोग के मन में इस जांच की प्रक्रिया और जांच के जो तरीके पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि ये सही नहीं था। नहीं तो अगर किसी ऑनर की, दुकानदार की अनुपस्थिति में किसी भी जांच की अगर जरूरत है कि हमको अविलंब जांच करनी है, तो उसके लिए प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी। उनको बजाबते सीसीटीवी कैमरा की कैमरा की निगरानी में ये वीडियोग्राफी कराते हुए जांच करनी चाहिए थी। अगर किसी कारण से अगर व्यवसायी उपलब्ध नहीं है, आपके नजर में है कि व्यवसायी भाग गया है, तो आपको वैसे जांच करानी चाहिए, न कि आप अपने मन से उसके तोड़ के। अब इस घटना के चलते जो इस व्यवसायी हैं, जो यहाँ के मुखिया भी हैं, उनकी पत्नी का भी कुछ, मैंने जैसे कि मुखिया जी से हमारी टेलीफोन से बात हुई तो वो काफी अस्वस्थ महसूस कर रही हैं। उनकी पत्नी भी, उनका कुछ गहना भी था, जैसा कि वो बता रहे हैं कि कोई चैन थी उनके गले में जो टूट गई थी, परसों शायद उसी दराज में रखे हुए थे। रात में एक बारगी देखने पर वो नहीं मिली है। अब पता नहीं कि वो चैन भी गायब है, कुछ रुपया भी था, पूरा वो बताने की स्थिति में नहीं है। अब सच्चाई क्या है, अब ये बात हम लोग प्रशासन से, देखिए व्यवसायियों के लिए तो प्रशासन ही सबसे बड़ा सहारा है। अब प्रशासन के आड़ में अगर ऐसा होगा तो हम लोग तो ऐसे ही दहशत में। कल दिन भर यहाँ पर ऐसी ही स्थिति रही। इस आड़ में कोई गलत तरीके के लोग तो इसमें इंटेंगल नहीं हो गए। हम लोग की जो जांच का जो देख रहे हैं, हम लोग उसी तरफ से इशारा हो रहा है। अब संजोग से थानाध्यक्ष महोदय से भी बात हुई है, उन्होंने बताया है कि ये जांच हुई है, कोई टीम आई हुई थी बाहर की, और विशेष हम आप लोग को आश्वस्त करते हैं कि हम आ रहे हैं। मोतिहारी गए हुए हैं वो, आज उपराष्ट्रपति महोदय का कार्यक्रम है, उसमें वो लोग गए हुए हैं और वहां आ रहे हैं। वो उनके द्वारा बताया जा रहा है कि चेंबर को किसी भी प्रकार से, चेंबर को या व्यवसायियों को दहशत में रहने की जरूरत नहीं है। हम लोग सारी स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं कि इसमें क्या होने वाला है। तो बस हम लोग यही मांग करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में अगर कोई भी प्रशासन या कोई भी टीम की अगर कोई अनियमितता की जांच करने के लिए किसी के व्यावसायिक परिसर पर या आवासीय परिसर पर आती है, तो वो जो मानक प्रक्रिया है उसके तहत जांच करे। एकदम कॉपरेशन होगा। जो कॉपरेट नहीं करेगा, अगर कुछ गलत कर रहा है, तो वो व्यवसायी या जो भी अगर वैसे लोग अगर जो गलत कर रहे हैं उनके ऊपर सजाएं होगी। कानून अपना काम करे।